Hey guys, welcome to my channel. I am Hey guys, welcome back to another video. I am Astha Roy and in this video we are going to learn about the conjunctions. गाइस इससे पहले हमने प्रपोजिशन को देख लिया, प्रपोजिशन के सारे जो मेन यूजेस थे उनको देख लिया। उससे पहले भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है, जिसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, हमने देखा, उसे समझा एंड हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में उससे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। सो आज की वीडियो में हम कंजंक्शंस को देखेंगे, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, कंजंक्शंस होता क्या है? कंजंक्शंस का मतलब ये होता है वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ना। क्या होता है इसका मतलब? कंजंक्शंस मीन्स कंजॉइन या फिर आप कह सकते हो टू जॉइन। किसी चीज को जोड़ना, क्या करना? जोड़ना। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन यानी कि कंजॉइन होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। दैट मीन्स कि मान लो हमारे पास कोई वर्ड्स है, तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, हमने उन दो वर्ड्स को किसी तीसरे वर्ड की हेल्प से जोड़ा, तो वो जो तीसरा वर्ड है जिसकी हेल्प से हमने उन दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ा, वो हमारा कंजंक्शन होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर जो एंड है वो क्या कर रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है, उसके बीच का रिलेशन दे रहा है, तो वो हमारा कंजंक्शन होगा। जैसे आप ये सोचिए कि अगर कोई शादी होती है, ठीक है, तो कोई एक मेल होता है, दूल्हा होता है, राइट, एंड एक कोई फीमेल होती है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कौन स्टैब्लिश करता है? एक पंडित स्टैब्लिश करता है। पंडित ही उन दोनों के रिलेशन को जोड़ता है। तो ये पंडित किसका काम करता है? ये पंडित कंजंक्शन का काम करता है। किसका? कंजंक्शन का। दो अलग अलग वर्ड्स को या सेंटेंसेस को क्या करता है? एक पेयर बनाता है। एक क्या करता है? रिलेशन स्टैब्लिश करता है, जॉइन करता है। तो ये पंडित जो इन दोनों को जॉइन कर रहा है वो हमारा कंजंक्शन हो गया। तो यहाँ तो कंजंक्शन एक पंडित हमने देखा, तो हमारे सेंटेंसेस में पंडित क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या ले? जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी जो मैंने बोला, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राइट, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो मैं कहती हूँ कोई राम है, कोई श्याम है, वो दोनों क्या है? भाई हैं। लेकिन अगर मैं अलग अलग बोलूँ कि राम फिर श्याम आर ब्रदर्स, राम अलग और फिर श्याम आर ब्रदर्स अलग, तो उन दोनों सेंटेंसेस को जो जोड़ रहा है, ऐसे अलग अलग तो समझ नहीं आता ना। मैं कहती हूँ राम, फिर मैं कहती हूँ श्याम आर ब्रदर्स, तो ये कोई सेंस नहीं देता। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो ये एंड यहाँ पर उसी पंडित का काम करता है, एंड दैट पंडित इज योर कंजंक्शन, राइट। तो क्या है? कंजंक्शन हमारा पंडित है, वो रिलेशन जोड़ता है, रिलेशन स्टैब्लिश करता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? एंड के बारे में। तो एंड ने क्या किया कि राम यहाँ था, ओके, एंड श्याम और ब्रदर्स यहाँ था। उस एंड ने क्या किया? लेट अस सपोज कि एंड है, तो उसने इसको और इसको ला करके एक साथ रख लिया, तो अब हम एक साथ उसको बोल सकते हैं कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राइट। ये तो वही वर्ड्स के कॉम्बिनेशन की। अब ये पंडित जो है हमारा कंजंक्शन वाला, वो काफ़ी पावरफुल है। वो सिर्फ वर्ड्स को नहीं, दो अलग अलग सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है? जैसे कि मैं लिखती हूँ, ही didn't came because, या ये मैं लिखती हूँ he was absent, ओके। ईजी एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। he was absent as he was ill, वो क्या था? एब्सेंट था, वो स्कूल नहीं आया। he didn't came to school, why? as he was absent। तो यहाँ पर he was absent एक डिफरेंट, अब एक अलग स्टेटमेंट या फिर आपको सकते हैं एक अलग सेंटेंस है कि he was absent। और मैं कहती हूँ he was ill,
ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, राइट। एक सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस है ही वॉज एब्सेंट, और एक सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस है ही वॉज इल। इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ा किसकी हेल्प से, एज की हेल्प से। तो एज यहाँ पर हमारा क्या है, वो पंडित। इस पंडित ने क्या किया, ये काफ़ी पावरफुल पंडित था, इसने दो अलग अलग सेंटेंसेस को ही जोड़ दिया। तो ये पंडित भी यहाँ पर हमारा क्या है, कंजंक्शन है। और इस पंडित का नाम क्या है, एज, राइट। तो कंजंक्शंस के बारे में हमें क्या पता चलता है कि अ कंजंक्शन इज नथिंग बट अ वर्ड विच जॉइंस टू डिफरेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस टू गिव यू अ कंप्लीट सेंस, राइट। कंजंक्शन क्या करते हैं, कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ते हैं। क्या क्या हो सकते हैं कंजंक्शंस, अभी तुमने एंड देख लिया, एज देख लिया, और क्या क्या कंजंक्शंस हो सकता है। जो दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़े वो सारा कंजंक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं कल नहीं गई, मैं मतलब मान लो मुझे कहीं बुलाया गया, मैं नहीं गई। अब मुझसे पूछा जा रहा है क्यों नहीं गई, तो मैं कहती हूँ कि मैं कल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था उससे रिलेटेड। या फिर मैं ये लिखती हूँ आई was absent yesterday because I was out of station। अब मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, दैट मीन्स मैं बाहर थी, मैं अपने टाउन में नहीं थी। अपने स्टेशन वाला जो हमारा टाउन है, मैं अपने टाउन से बाहर थी। दैट्स वाई आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। तो ये आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे इज़ अ डिफरेंट सेंटेंस एंड आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा, बिकॉज ने। सो बिकॉज इज ऑल्सो आर दैट पंडित, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो आर कंजंक्शंस, राइट। तो वैसे जो भी वर्ड्स होंगे ना, जो डिफरेंट वर्ड्स को या डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कंजंक्शंस हो जाते हैं। क्या क्या कंजंक्शंस हो सकते हैं, एज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एज हो सकता है, एंड हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, बट हो सकता है। अच्छा, बट का भी काफ़ी यूज़ होता है, बट का भी काफ़ी यूज़ होता है। जैसे आई नो दिस बट आई हैव सम डाउट, राइट। मैं ये जानती हूँ बट फिर भी मुझे कुछ डाउट है। तो मैं ये जानती हूँ इज़ अ डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट सेंटेंस, और मुझे डाउट है, दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट सेंटेंस। और उन दोनों को किसने जोड़ा, बट ने जोड़ा, राइट। जैसे मैं ये कहती हूँ आई नो हिम, आई know him but I don't know his sister। मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम इज अ डिफरेंट सेंटेंस। आई डोंट नो हर सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर को नहीं जानती हूँ, इज अ डिफरेंट सेंटेंस। और इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा, बट ने। सो बट इज ऑल्सो अ कंजंक्शन, राइट। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको बिकॉज के बारे में बताया था और एज के बारे में भी बताया। अच्छा, एक चीज़ का डाउट हो जाता है, ठीक है। किस चीज़ का डाउट हो जाता है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को लेके। जैसे अगर मैं बोलती हूँ द कप इज ऑन द टेबल, तो मैं बोलती हूँ कि जो कप है, द कप इज, कप है, ठीक है, द टेबल, टेबल भी है। दो अलग अलग चीज़ों के बारे में हो रहा है और हमने इसे किससे जोड़ा, ऑन से। दैट मीन्स कि ऑन भी हमारा क्या होगा, कंजंक्शन होगा।
लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि इस सेंटेंस में ऑन हमारा कंजंक्शन होगा तो ये बिल्कुल भी गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले प्रीपोजिशन में देख रखा है कि ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, राइट। ऑन क्या बताता है कि किसी सरफेस पर अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आपने प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीपोजिशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? 3 चीज़। टाइम होता है इम्पॉर्टेंट, प्लेस होता है इम्पॉर्टेंट और डायरेक्शन, ठीक है। तो किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? टाइम के लिए, प्लेस के लिए, डायरेक्शन के लिए। जब मैं बोलती हूँ द कप इज़ ऑन द टेबल, मतलब कप है किस पे है? टेबल पर है। दैट मीन्स कि कप और टेबल मिलके हमें क्या बता रहा है? कप के प्लेस के बारे में, कि कप किस प्लेस पर है, कप एक टेबल के ऊपर है, राइट। तो जब भी आपको टाइम, प्लेस और डायरेक्शन का पता चलेगा तो वो प्रीपोजिशन की बात हो रही होगी। और जब आपको नॉर्मली सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तब आपको कंजंक्शन की बात होगी। तो ये प्रीपोजिशन है, इसमें आई होप कि आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक हमने देख लिया कंजंक्शन के बारे में, कंजंक्शन क्या होता है और उसके बेस को पूरा क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंजंक्शंस के यूजेस देखेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, टू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all.